सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू एज स्पार्क और मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कैसे हो? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया ही होगा, मजे में होंगे, ठीक है। एंड बेटा पढ़ाई करते रहो सब लोग और एंजॉय करते रहो, ठीक है। चलो, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ चीजों को हम लोग ने क्या किया था बेटा, समझा था। और हम लोग ने ये सीखा था कि क्या चीजें होती हैं, कि बायो क्या होता है, बायो के फादर कौन है, वो इज डिस्कवर्ड द बायोलॉजी, या बायोलॉजी की जो ओरिजिन है वो कितनी पुरानी है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम लोग ने क्या किया था, डिस्कस किया था। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर। दिस वन इज द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये जो है आपका लाइफ प्रोसेस है। एंड लाइफ प्रोसेस में हम आपको बता दें कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और मोस्ट ऑफ इसमें क्या होता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे हम लोग को चार चीजों के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे देन वो आपको चीजें अपने आप ही क्या होंगी, पता चल जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब सोचने की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस फुल मतलब चैप्टर को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से एज अ स्टोरी वे में, ठीक है, हम आपको सिखाते हुए चलेंगे और आप लोग एज अ इसको सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, बस आपको, ठीक है, क्या करना हो, जुड़ना होगा हमसे, ठीक है। यू हैव टू ज्वाइन विथ मी, मतलब आपको समझना होगा चीजें, सीखनी होगी चीजें। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हम एग्जाम के लास्ट टाइम में बायो को एज अ रट करके याद कर लेंगे, ठीक है, इट इज नॉट फेयर बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, अदर सब्जेक्ट की तरह बायो इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट है, सॉरी, बायो इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा भी था, ठीक है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो हम आई बटन में लिंक दिए हुए बेटा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को क्या करिए, वॉच करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। इफ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, अदर मतलब हम ये जानने की कोशिश करें लाइफ प्रोसेस क्या है या इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हम लोगों को, तो सबसे पहली चीज निकल के जो सामने आती है वो है बेटा आपकी कि व्हाट इज लिविंग, या हम लोग ऐसे कहें कि व्हाट इज लाइफ, ठीक है। व्हाट इज लिविंग या व्हाट इज लाइफ, लिविंग या लाइफ क्या है, ठीक है, किसको हम लोग कहते हैं। जैसे देखो, अगर कोई थिंग लिविंग होगी तो जाहिर सी बात है उसकी एक लाइफ है, ठीक है, सिंपल सी चीज ना। तो अगर आपको आंसर पता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। हाँ, यही होती है लाइफ। हाँ, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे हैं, हाँ 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 हमको पता है लाइफ क्या है बेटा। देखो लाइफ, हाँ, जो हम जीते हैं ना, हाँ, हम ये करते, छोड़ो, आप ये कह सकते हो, चलो हम कैसे बताते हैं। आप कहोगे कि सर लाइफ वही है जो हम जीते हैं, जो जिंदा है वही लिविंग है ना। तो फिर ये कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन जिंदा है या कौन लिविंग है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो कि कौन जिंदा है या कौन लिविंग है, आप कैसे डिफाइन करोगे। मान लो हमारे पास में दो चीजें हैं, ठीक है, एक हमारे पास एक पैरोट है, ठीक, सेकंड वन थिंग एक हमारे पास स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इन दोनों को एज अ कंपेरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि जो पैरोट होगा वो लिविंग है और जो आपका स्टोन होगा दैट इज अ नॉन लिविंग, यही ना। तो फिर कैसे बताओगे कि हाँ ये लिविंग है तो क्यों लिविंग है, या नॉन लिविंग है तो इसमें क्या ऐसा जो नहीं है जो इसमें पाया जा रहा है कि नॉन लिविंग है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर परम ज्ञान की प्राप्ति है हमें और हम बता रहे हैं वो क्या है, आत्मा। नहीं, हम लोग बायो की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखो स्पिरिचुअल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ना उस आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं साइंस की, हम लोग बात कर रहे हैं बायो की बेटा, ठीक है। तो ओनली एंड ओनली आपको बायो में आंसर करना होगा कि क्या ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक लिविंग बींग्स को लिविंग बनाती है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में, इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, हाँ, एक और अनाउंसमेंट कर दें हम आपको जितनी भी चीजें पढ़ाएंगे बेटा ये टू दी एनसीईआरटी लाइन होंगी, ठीक है।
सॉरी, बिटवीन द एनसीईआरटी लाइन होगी, 2D लाइन नहीं होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइंस में क्या कही गई है, कौन सी बातें बताई गई है एनसीईआरटी की लाइंस में, हम उन सभी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है इस बात में, देखो, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, हम लोग किस तरह से एक लिविंग थिंग में एक नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस बता सकते हैं। हम लोग ये बता सकते हैं कि ये चीज जो है ये लिविंग है एंड दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग, हाउ वी कैन टेल, ठीक है। कुछ लोगों की दिमाग की बत्ती जल रही है, कहेंगे सर हमको पता है कौन लिविंग, जो यहाँ वहां जा सकते हैं, ठीक है, जो खाना पीना खाते होंगे, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, आप सही सोच रहे हो, जो यहाँ वहां जा सकते हैं, जो खाना पीना खाते होंगे, जो चीजों को परफॉर्म करते होंगे, ढेर सारे फंक्शंस परफॉर्म करते होंगे, दे आर द लिविंग्स, यही ना, वही क्या है आपके लिविंग्स है। जैसे समझो आपने गली में देखा होगा कभी कभी, ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा एज आपके गली में, ठीक है, कि आप जा रहे हो, ठीक है, किसी कुत्ते ने किसी इंसान को दौड़ा दिया, ठीक है, हाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन लोग ऐसे चल रहे हो गली में अपने साइकिल से, आप जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, अचानक से कोई कुत्ता दिखा और वो आपको दौड़ाने लगा काटने के लिए, ठीक है, बहुत बार होता है ऐसा बेटा, ठीक है। हाँ चलो ऐसे उसी की बात करें कि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को दौड़ा लिया, कोई इंसान जो है वो ऑफिस जा रहा है, कोई गाय जो है वो चल रही है या वो कुछ चीजों को खा रही है, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में दीज आर द लिविंग्स, ऑब्वियसली दीज आर द लिविंग्स ना, जाहिर सी बात है कि क्या यही तो है लिविंग्स आपके, बट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या यही लिविंग्स है या नॉन लिविंग में क्या चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जो कि लिविंग्स बीइंग परफॉर्म करते होंगे या मे बी नहीं परफॉर्म करते होंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक फंक्शन को देखते हैं, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि लिविंग बीइंग्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे फंक्शन जो कि क्या करते हैं, लिविंग बीइंग्स परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जो लिविंग बीइंग्स परफॉर्म नहीं करते, एंड दैट फंक्शंस आर कॉल्ड द लिविंग फंक्शंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शंस है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहे हैं, है ना। देखो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी बेटा, न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन होता है क्या एक लिविंग बीइंग्स का फंक्शन होता है, ठीक है। हम लोग दो चीजों के अकॉर्डिंग दो क्राइटेरिया बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और दोनों ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करेंगे यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फंक्शंस लिविंग परफॉर्म करते हैं या नॉन लिविंग भी परफॉर्म करते हैं। जैसे समझो न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में हम लोग कहेंगे कि न्यूट्रिशन जो होता है ये तो लिविंग बीइंग्स ही परफॉर्म करते हैं। जैसे कि क्या आपने कभी अपने घर के आसपास कोई ईटा पत्थर, ठीक है, ऐसे कोई चीज ईट रखा हो, कोई ब्रिक्स रखा हो, कोई पत्थर रखा हुआ है, या फिर कोई मान लो कोई साइकिल रखी हुई है, कोई कार रखी हुई है, इन लोगों को भी चीजों खाते हुए देखे हो। कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे हाँ सर हमने बाइक को पेट्रोल खाते हुए देखा है, नहीं पीते हुए देखा है, नहीं वो खाना पीना अलग हो गया, समझ में आ रहा है, वो तो वो यूज कर कंबसन के लिए यूज किया जाता है ना, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात करें यहाँ पे कि वो एज अ दाल चावल रोटी सब्जी खा ले, खिला दो बाइक के दाल चावल रोटी सब्जी, फिर वो भी लिविंग है, ठीक है। देखो जैसे न्यूट्रिशन जो है ये तो ओनली और ओनली जितने भी लिविंग थिंग अब इस वर्ल्ड में, एज्यूम करो, कल्पना करो बेटा, और जब कल्पना करने के लिए एज्यूम करने के लिए कहा जाए तो आपको सोचना उस लेवल तक सोचना है जो हम आपको फील कराना चाह रहे हैं, समझ में आया। एक बार जब ये दोनों हमारे जो कनेक्शंस बनेंगे, हम जो बोल रहे हैं आप वो परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और जो हम बता रहे हैं आप वो सीख रहे हो, तब जाकर के बेटा आप उस लेवल से तक सीख पाओगे जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए हम दोनों के बीच में, आप और हम, ठीक है। दिस इज नॉट अ लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास बेटा, आप इस तरह से फील कीजिए कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हो, आप सामने बैठ करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिए बेटा, देखिए न्यूट्रिशन जितने भी इस ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी, एक छोटे से अमीबा से ले लो, एक बड़े से एलिफेंट्स की बात कर ले, ठीक है, या हम उससे भी बड़े कोई ऑर्गेनिज्म ब्लू व्हेल्स की बात करें,
किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज दे हैव टू ईट ना, वो कुछ ना कुछ खाते होंगे, ठीक है। कोई ना कोई तो उनका चीज ऐसा होगा जिसको एज अ फूड वो यूज करते होंगे, ठीक है। अगर वो खाना खा रहे हैं तो बन गई बात ना, यही तो है न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? यही तो है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है न्यूट्रिशन? ठीक है, समझो। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, लिविंग करते हैं। ये फंक्शन जो है ये लिविंग बींग्स परफॉर्म करते हैं। हो गया ना क्लियर? ठीक है, चलो अच्छा आगे देखो, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल प्रोसेस बेटा, ठीक है। हम लोग को क्लास 10th में एक चैप्टर है, चैप्टर आपका 3rd है, ठीक है, जिसमें हम लोग को रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बहुत मजा आएगा जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ ले, रिप्रोडक्शन इसेंशियल है, जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अच्छा चलो आप सोच के बताओ क्यों जरूरी है। बेटा आप भी बता लो, आप ऐसे बैठे मत रहो, सोचो कुछ इसके बारे में। आप ही से बात कर रहे हैं, हमने कहा ना बेटा ये ऑफलाइन क्लास और हम सबको बात देख रहे हैं और सबसे बात कर रहे हैं। बता लो आप भी। ओके ठीक है, याद आया? नहीं पढ़े होगे लोअर क्लासेस में, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ ऑफ देयर स्पीसीज, ठीक है। मतलब अपने स्पीसीज को, अपने जैसे जातियों को इस अर्थ पर बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा बेटा, एक प्रोसेस होगा, एक फंक्शन होगा जिसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, ठीक है। एंड क्या बताओ, एक पत्थर भी अपने जैसे एक नया पत्थर को जन्म दे सकता है? कहोगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, नहीं हो सकता ना। हाँ नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक स्टोन दूसरे स्टोन को मतलब परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब उसको बना नहीं सकता, बट एक ह्यूमन बींग्स अपने जैसे एक नए ऑफिस बींग्स को बना सकता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन ना, लेकिन क्या हर एक लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है? नहीं नहीं, इसमें डाउट है, हर लिविंग बींग्स परफॉर्म नहीं करता। आप देखो हनी बीज को देख लो, सभी हनी बीज रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करती। आप म्यूज को देख लो, आप लाइगर को देख लो, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते। बात करेंगे उस टॉपिक में, 3rd चैप्टर, ठीक है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे यहाँ पे। नहीं हम मतलब आपको एज अ मतलब ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ो ही, अगर आपको लेक्चर्स बेटर लगे, अगर आपको चीजें समझ में आए, बढ़िया ढंग से समझ में आए, एज ए यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े होंगे बेटा, ठीक है, इस चैप्टर के। हम ये नहीं कर रहे हम सबसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उन सबसे बढ़िया पढ़ाएं आपको और उनसे बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है बेटा। ओके अगर थोड़ी सी एक्सटर्नल वॉइस आ रही होगी, थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी, तो इसके लिए वेरी सॉरी बेटा, बिकॉज अभी हमारे पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी एक फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉइज हो सकती है। तो एडजस्ट करके आप बस हमारी बातों पे फोकस करिए। हम लोग क्या करेंगे, एक बेस्ट स्कोर लाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, एज अ साइंस, एज अ बायो, एज अ केमिस्ट्री, ठीक है, ट्रस्ट मी बेटा, ठीक है। देखिए अच्छा, रिप्रोडक्शन हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं होता ना, ठीक है। हर एक लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो क्या जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते वो नॉन लिविंग है? लाइक आप अपने अगल बगल में, ठीक है, किसी आस पास में देख लो, कोई ऐसा कपल मिल जाएगा आपको, कोई ऐसा मतलब जोड़े मिल जाएंगे जिनके कोई भी बच्चे नहीं है, तो क्या वो लिविंग बींग्स नहीं है ना? तो मतलब देखो, दिस इज अ प्रोसेस कि लिविंग बींग्स का प्रोसेस है, ठीक है, बट ये जरूरी नहीं कि हर लिविंग बींग्स में परफॉर्म ही हो। सो हम इसको एज अ नहीं कर सकते कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। बट हाँ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हम लोग देखो यहाँ पे बेटा ना बात करें 2 रिस्पेक्ट में, ओनली हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टॉपिक को दिखा करके हम आपको ये बताने की कोशिश नहीं करेंगे कौन से आपके लाइफ प्रोसेसेस है कौन से नहीं है। हमारा तो क्वेश्चन ये था ना कि कौन सी चीजें लिविंग है कौन सी चीजें नॉन लिविंग है, हम उसको कैसे डिफाइन करें। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है, फिर से बात करेंगे। अभी आप ये समझो कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो होने चाहिए, जो लिविंग बींग्स में होने चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए आगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लोग फूड खा रहे हैं, ठीक है, फूड खाने के बाद में या हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो जो रेस्पिरेशन करने के बाद में जो ऑक्सीजन लंग्स में गए, ठीक है, क्या वो लंग्स में ही रह जाए या बॉडी के हैंड तक या इस हैंड तक या नेल या हेयर या हेड या फिर लेग्स तक भी जाने चाहिए? तो जाने चाहिए, तो यहाँ पे उनको मूव कराया जाएगा बाय द ब्लड,
ब्लड के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, मूव कराया जाएगा। एंड जब वो ब्लड के थ्रू मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये चीजें कहाँ होंगी बेटा, आपकी लिविंग्स में होंगी। देखो ये है लिविंग बींग्स का, लेकिन सभी में नहीं होता, दैट्स व्हाई इसको हम लोग ने कट किया अभी फिलहाल में ऐसे, ठीक है, आगे समझेंगे इसको। और ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ ओनली एंड ओनली लिविंग बींग्स में होता है, ठीक है। देन रेस्पिरेशन की बात करते हैं। क्या कोई, अब देख लो आपकी साइकिल सांस लेती है, नहीं, अब वो नहीं करना है कि आपको मतलब आला लगाना है कान में और आला लगा करके चेक करना है धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, साइकिल जिंदा है कि मर गया, नहीं, उसकी कोई सांसें नहीं होंगी, उसमें कोई रेस्पिरेशन नहीं होगा। बट जितने भी लिविंग बींग्स होंगे सब में गैसेस एक्सचेंज होगा। अब वो चाहे गैसेस एक्सचेंज हो चाहे रेस्पिरेशन हो, बट होगा तो जरूर, है ना, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि अगर आप कोई चीजें यूज कर रहे हो, ऐसा खा रहे हो, तो खाने के बाद में उसमें कोई ना कोई क्या होगा, वेस्ट मटेरियल बनेगा, और उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। सो इट इज ऑल्सो लिविंग बींग्स प्रोसेस, लिविंग, और ये भी क्या था आपका, लिविंग का था, ठीक है बेटा। ना ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, ग्रोथ जो होता है वो लिविंग में होता है। हाँ, अब कहोगे बिल्कुल सर, ग्रोथ तो लिविंग में होता है, हमारी साइकिल तो कभी नहीं बढ़ती, वो तो जितनी छोटी थी उतनी छोटी रहेगी, हम तो बड़े हो गए। हाँ पता है आपकी साइकिल कभी नहीं बढ़ी, बट कुछ ऐसी चीजें, माउंट एवरेस्ट की बात करो, पर ईयर क्या करता है, 1 से 2 सेंटीमीटर वो बढ़ जाता है ना, हर साल उसकी साइज क्या होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रही है। सो ऐसे कंडीशन में क्या माउंट एवरेस्ट लिविंग है, नहीं, लेकिन वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और हम लोग क्या है, हम लोग भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम लोग लिविंग है। सो मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग ग्रोथ को अगर लेना चाहें कि ऐसा ये लिविंग का फंक्शन है या नॉन लिविंग का फंक्शन है, तो ये हम कह सकते हैं ये दोनों का है, लिविंग का भी है एंड नॉन लिविंग का भी है ना बेटा, ये दोनों का है, ठीक है। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनको अगर हम लोग कहें कि ये जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस थिंग में होते होंगे वही क्या है आपके लिविंग। कुछ ऐसे फंक्शंस जो किसी थिंग्स में, किसी ऑब्जेक्ट में अगर परफॉर्म हो रही है तो वो लिविंग है, अगर उस ऑब्जेक्ट में, उस थिंग में वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है तो वो क्या है आपके नॉन लिविंग से। कौन कौन से फंक्शन देखे हम लोगों ने, न्यूट्रिशन देखा, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देखा, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, देन एक्सक्रीशन देखा, देन हम लोगों ने क्या देखा, ग्रोथ देखा। ग्रोथ दोनों में है, ये आपका है बट सभी में नहीं होता, और ये चार ऐसे हैं जो कि आपके सभी में पाए जाते हैं, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स होंगे हर लिविंग बींग्स में होना ही है, होना ही है, और बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। चलो देखो आगे, नाउ वी हैव कम ऑन द टॉपिक लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग को ये पता चल गया कि लिविंग बींग्स क्या है, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। समझ में आया, हम लोग लिविंग क्यों पढ़ रहे थे, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइफ प्रोसेस, द ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड लिविंग बीइंग, जिनमें लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं होंगे दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है, सही चल रहा है ना, ठीक है। चलो देखो, सो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए लाइफ प्रोसेस से कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी बेटा, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, लोगो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, लोगो बताने का देखो ना, क्या होता है ना कि अगर लोगों को एनसीईआरटी का पता ना चले कि लोगो नहीं लगा हुआ है, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो देखो दिस इज अ स्टैम्प कि हम जेन्युइन चीजें बता रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एक स्टैम्प की तरह है कि हम जेन्युइन चीजें बता रहे हैं आपको, आप पढ़ोगे, ठीक है। कहीं बाहर से नहीं बहका रहे हैं आपको कि चीजें बाहर से उठा के लेके आए हैं, उसी को आपको दिखा रहे हैं कि हाँ देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कुछ नहीं। हम लोग बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी बोले हैं, और बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को समझते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कहा गया द लाइफ प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म बॉडी, ठीक है, यहाँ पे बॉडी होना चाहिए, बॉडी मेंटेनेंस जॉब, मतलब ऐसे लाइफ प्रोसेस, ऐसे फंक्शंस जो साथ में परफॉर्म होते हैं ताकि वो बॉडी के मेंटेनेंस को संभाल सके या बॉडी के मेंटेनेंस को बनाए रखे, और लाइफ प्रोसेस, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं।
मतलब एनसीईआरटी जो है उसने क्या किया, थोड़ा सा घुमा करके अपनी बातों को कहने की कोशिश की है ना, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, उसने कहा कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर, ताकि वो बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे बहुत सारी चीजें को मेंटेन करके रखे और इंसान को जीवित बनाए रखे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, देखो एनसीईआरटी आगे कहती है कि दीज लाइफ प्रोसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। ये आपके जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, आपके 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका न्यूट्रिशन है, फिर रेस्पिरेशन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है एंड एक्सक्रीशन है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें फंक्शन है जो कि लाइफ प्रोसेस, जैसे कि अगर हम लोग देखें रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और अगर हम लोग और आगे चल रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि आपके जो मतलब एक तरह से जो आपका मतलब दिमाग में है, वर्ड नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस, हाँ, जो कॉन्शियसनेस जो है वो भी एक टाइप का लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, सेंसेशन इज अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें क्या है, लाइफ प्रोसेस है। सो आप कहोगे कि सर फिर ये 4 क्यों? देखो ऐसा है कि एनसीईआरटी कह रही है ना भैया कि हमको आपको बस ये 4 ही पढ़वाना है क्लास 10th में। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग 4 ही पढ़ेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो ना। ठीक है, देखो, ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा समझते हैं, अभी आएंगे लौट करके इस पे। ठीक है, देखो अच्छा यहाँ पे एक अनदर मतलब यहाँ पे एक और क्या किया गया, एक और डेफिनेशन लिखा गया, दिस इज सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, बिटवीन द लाइंस बोले थे बेटा, तो सिंपल सी चीज है कि आपको हो सकता है मे बी एनसीईआरटी का डेफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, बट एनसीईआरटी का डेफिनेशन अगर आप याद नहीं कर सकते हो, so here is a simple definition: the basic functions performed by the living organism to maintain their life, to maintain their life on the earth is called life process। ठीक है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, टाइप करने में प्रॉब्लम हो गई थी, बट आप समझ लीजिए। देखो, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक से, कुछ कॉमन से, कुछ नॉर्मल से, छोटे मोटे फंक्शन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए अपनी इस अर्थ पर परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वेरी गुड, देखो कितने अच्छे से याद हो गया आपको, हो गया ना, झूठ मत बोलना, अगर याद हो गया तो सभी लोग थम्स अप कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, अब भी आ जाओ यहाँ पे इन प्रोसेस पे आ जाओ। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? देखो, कैसे कह सकते हैं कि यही लाइफ प्रोसेस है, इन बातों को समझते हैं थोड़ा सा बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना है। देखो, न्यूट्रिशन मीन्स हम लोग कह रहे हैं क्या कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कोई भी वर्क परफॉर्म करना, ठीक है, जैसे आप ही हो गए ना, एज आप अपनी बाइक को, अभी हमने बाइक वाला एग्जाम्पल कुछ देर पहले दिया था, तो आप बाइक को समझ लो कि आपकी बाइक है, उस बाइक को आपको अपने घर से लेकर के मार्केट तक जाना है, अपने स्कूल तक लेके जाना है, अपने किसी रिलेशन में लेके जाना है। ठीक है, सो क्या उस बाइक को कुछ एनर्जी चाहिए होगी? हाँ, पेट्रोल चाहिए होगा ना। ठीक है, वो पेट्रोल आप उसमें क्या करोगे, पेट्रोल डलवाओगे, ठीक है, फिलिंग करवाओगे उसमें पेट्रोल का, देन आप उस बाइक को चला करके वहां तक लेके जा सकते हो। अब ऐसा तो नहीं करोगे कि नहीं भैया बाइक के लिए हम पैदल चल रहे हैं, ठीक है, हम बाइक से तो आए हैं, हम बाइक से आए हैं। ठीक है, मतलब उस तरह से तो नहीं करोगे, है ना, मतलब आप बाइक से गए हो, तो बाइक से जाने का मतलब बाइक चला के जाने का मीन्स है। ठीक है, अब बाइक लेकर जाने का मतलब नहीं है। ठीक है, समझो यहाँ पे कि अगर आप जब बाइक से जा रहे हो तो उसमें कुछ एनर्जी चाहिए होगा, दैट सिंपल। उसी तरह से अगर हमारी बॉडी को कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई वर्क परफॉर्म करना है, तो हम भी क्या करना होगा बेटा, एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सही, फूड से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ये फूड। ठीक है, ढेर सारी चीजें यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड रखा हुआ है। ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है, तो ये जो फूड है, फूड को ऑब्टेन करना, फूड को ऑब्टेन करना मतलब उसको प्राप्त करना, एंड उसको यूटिलाइज करना मतलब उसको तोड़ना, उसका यूज करना। ठीक है, फूड को ऑब्टेन करना, क्या करना, उसको ऑब्टेन, ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना, यूटिलाइज करना। ठीक है, ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना, ये दो चीजें हैं, प्राप्त करना और उसको यूज करना, उसको तोड़ना। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है,
जब हम लोग फूड को ऑब्टेन करेंगे, आगे भी और डिटेल में समझेंगे न्यूट्रिशन क्या है। सारे चारों टॉपिकों को इस पूरे चैप्टर में यही चारों टॉपिक्स पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजों को, एकदम 100% पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी देते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए न्यूट्रिशन क्या है कि फूड को ऑब्टेन करना है और उसको यूटिलाइज करना है ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देन रेस्पिरेशन क्या है, जो फूड हमने ऑब्टेन किया, ठीक है, उस फूड को उसका ब्रेक डाउन करने के बाद में उस फूड से क्या निकालना है, एनर्जी। क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। फूड को ऑब्टेन कर लिए, ऑब्टेन करने के बाद में उसको यूटिलाइज कर लिए, यूटिलाइज करने के बाद में उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट बाहर निकले होंगे, उस न्यूट्रिएंट को क्या करना है, तोड़ करके उससे एनर्जी निकालनी है। ये काम कौन करेगा, आपका कौन करेगा बेटा, कौन करेगा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से होगा। सिंपल है ना, एक जगह से एक प्रोसेस ऐसा जो फूड को ले रहा है, उसको तोड़ रहा है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद में उनको सेल को दे दिया गया। जैसे ही वो सेल के पास पहुंचा, सेल में रेस्पिरेशन परफॉर्म हुआ, दूसरा प्रोसेस, ठीक है, और जैसे ही रेस्पिरेशन परफॉर्म हुआ, वहां से क्या हुआ, एनर्जी निकली। ठीक है, अब उस एनर्जी को सेल यूज करेगी, है ना, सिंपल चीज है ना। उस सेल को कौन यूज करेगा, उस एनर्जी को सेल यूज करेगी, और यूज करने के बाद में क्या करेगी, अपने वर्क परफॉर्म करोगे आप। ठीक है, आगे तीसरा ट्रांसपोर्टेशन क्या है फिर सर ना, ठीक है, ये भी सिंपल ही बता रहे हैं। देखो, जो फूड आपने लिया, ये आपने मुंह से खाया, ठीक है, मुंह से खाने के बाद में आपने क्या किया, उसको तोड़ा, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद में वो आपके स्टमक तक गया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा जगह है जहां से फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब वहां से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में से बाहर निकाल लेते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, और जो यूजफुल होंगे उनको वहां से बाहर निकालेंगे ना। क्लास 7 की चीज बता रहे हैं आपको बेटा, एनसीईआरटी क्लास 7 डाइजेशन। ठीक है, हाँ, तो वहां से फूड को बाहर निकाला गया, तो क्या फूड को वहीं स्टोर करके अगर हम रख दे तो क्या सभी जगह एनर्जी पहुंच जाएगी, नहीं ना। वहां से जो न्यूट्रिएंट निकाले गए उनको बॉडी के पर सेल को पहुंचाना होगा, हेड को पहुंचाना होगा, माउथ को पहुंचाना होगा, ईयर, आईज, ठीक है, नोज, उसके बाद आप नेक कह लो, नेक में जो सेल होंगी, या हैंड में जो सेल है, या लेग में जो सेल है, बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या करना होगा, उस फूड को पहुंचाना होगा, ताकि वहां पे क्या परफॉर्म हो सके, रेस्पिरेशन परफॉर्म हो सके। ठीक है, मतलब देखो, इन दोनों प्रोसेस के बीच का जो प्रोसेस है, मतलब ये न्यूट्रिशन होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड देन क्या परफॉर्म होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, सिंपल है ना, ट्रांसपोर्टेशन हुआ मतलब चीजों को पहुंचा दिया गया सेल तक। अब सेल ने क्या कहा कि अरे वाह, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट आ गए, अब हमको क्या परफॉर्म करना है, रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है, और क्या, और उसने रेस्पिरेशन परफॉर्म किया और एनर्जी को तोड़ करके क्या किया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल समझो यहाँ पे। ठीक है, मम्मी मार्केट गई आपकी, एज्यूम करो बेटा, ठीक है, मम्मी या आप मार्केट गए, आपने सब्जियां खरीदी, हरी सब्जियां, ठीक है, उसके बाद आपने खरीदा उसमें क्या, और गोभी खरीद लिया, मटर खरीद लिया, आलू खरीद लिया आपने, ठीक है, आपने स्नैच खरीद लिया, पालक, ठीक है, सारी चीजें आप खरीद के लेके आए, चलो आज पालक पनीर बनाएंगे हम लोग। मुंह में पानी आ गया ना ठीक है, पालक पनीर बनाएंगे हम लोग। क्या अब पालक आप जब कट करने लगे तो सारे पालक को आप कट करके उसमें डालोगे, या उसमें कुछ हो सकता है कोई ऐसी चीज जो कि डिके कर गई है, सड़ गई है, कुछ ऐसी पत्तियां जिसमें कोई डिजीज ऐसा लग रहा हो, कटी पट्टी हो, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, छान देते हैं। देखो, कुछ ना कुछ चीजें ऐसे एज अ बाहर निकली ना, हमने सारी चीजें यूज नहीं कर ली। अब आलू लिए, आलू को छीलोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें वेस्ट निकलेंगी। सिमिलर तरीके से जब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन जा रहे हैं, न्यूट्रिशन जा रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और उसको फिर से तोड़ा जा रहा है, जब उसको यूज किया जा रहा है, तो क्या कोई वेस्ट मटेरियल नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली बात है ना बेटा, निकलेगा वेस्ट मटेरियल। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वही वेस्ट मटेरियल क्या है आपका, उसको वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंकना है। ठीक है, हम लोग भी तो यही करते हैं, क्या आलू का छिलका जहां छील के रख दिया वही रखा रह गया, कोई छुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होता होगा।
वहां से आप कचरे को उठाओगे, ले जाके कहीं ऐसा जहाँ पर डस्टबिन होगा उसमें डाल दोगे। वही सिमिलर चीज है, जब सेल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल बने हुए हैं तो उस वेस्ट मटेरियल को वहां से क्या करना है, बॉडी से बाहर रिमूव कर देना, निकाल देना है बॉडी से बाहर। क्यों रखना है कचरा अंदर, ठीक है। जब हम ये प्रोसेस परफॉर्म करें तो हम क्या कह रहे हैं, इसको एक्सक्रीशन कह रहे हैं, ठीक है। एंड दीज प्रोसेस वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर, यही चीजों को हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया गया, ठीक है। हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। आपको मैच द कॉलम करके देना है, ये ए ये बी सी डी एंड देन ई एफ एंड जी, मैच द कॉलम है। ये लाइफ प्रोसेसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा, ये कुछ एक्शंस हैं जो कि उन लाइफ प्रोसेसेस को क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हैं। एज अ होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ये दे देना है, आपको बता देना है कैसे होगा, ठीक है। हाँ बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, हम लोग जस्ट क्रिएट कर रहे हैं अपना, मतलब टेलीग्राम चैनल भी बना लेंगे, ठीक है। देन आप लोग वहां पे हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, एज जो भी आपको होमवर्क मिले आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसके नीचे चीजों को लिख करके आप वहां पे क्या कर सकते हो, हमको सेंड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई, ये एज अ होमवर्क है और करना है सबको। जो नहीं करेगा एक डायरी बना लेना बेटा, आप उसमें लिखते चलो, नोट करते चलो, हिसाब होगा, ठीक है। जब क्लास 10th में आप बढ़िया रैंक लाओगे, बढ़िया नंबर लाओगे, तब हम सामने सामने बैठे होंगे और हिसाब होगा हर चीजों का कि कितने थप्पड़ लिखे हैं आपने होमवर्क ना करने के, या गलतियां करने के, या कंप्लीट नहीं करने के। समझ में आ रहा है, पढ़ो। चलो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है, अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, वीडियो पूरा देखो, नोट्स बनाओ जो भी चीजें इसमें थी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा स्टार्ट होगा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि आपका कौन सा है, आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। पढ़ेंगे इसी तरीके से एकदम सिंपल वे में, एकदम अटेंटिव होके पढ़िए बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।